किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के भाव पर। मैं विस्तृत जानकारी सोयाबीन के बारे में आपको दूंगा, परंतु उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमने जो आपको बात कही कि सोयाबीन में भारी मंदी भी नहीं है और भारी तेजी भी नहीं है। हमने ये बात भी कही कि भाव जब तेज बने और किस किसानों ने पूछा कि क्या करना है, तो हमने किसान होने के नाते ये बात कही कि कुछ माल बेचिए, कुछ रखिए। हमने आगे 2027 तक 2627 की फसल के टारगेट भी 7,500 रुपए के दिए, पर तो 26 के टारगेट हमने 6,500 रुपए के दिए थे। काफ़ी किसानों ने हमारे वीडियो सुने थे। परंतु साथियों, जिस समय सोयाबीन 4200 4500 रुपए बिक रहा था, तब हम एक आदमी थे, आपका एक किसान था, जो ये बात कह रहा था कि सोयाबीन मत बेचो, भाव अच्छे मिलेंगे। आपको भाव अच्छे मिले, फिर भी आपने गालियां निकाली। किसान को किसान गाली निकलता है, शर्म ने। पिछले वीडियो में हमने कुछ किसान साथियों के कमेंट पढ़े, शर्म नहीं आई। उनके माँ बाप ने उन्हीं को यही संस्कार दिए थे कि जो सच्चाई बोलता हो, जो आपकी आवाज़ उठाता हो, जिसने आपको 4200 और 4500 रुपए बिकने वाली सोयाबीन 7,500 रुपए मंडी और 7,900 रुपए प्लांट भाव बिकवाने के लिए आपकी आवाज़ को बुलंद किया, उसी आदमी को आपने गालियां निकाली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप मरना चाहते हो। आप मरना चाहते हो क्योंकि आपकी मदद जो आदमी करता है, उसी आदमी को यदि आप गाली निकालते हो तो आपका मरना तय है। परंतु कुछ हमारे मित्र हमारा समर्थन करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं और फायदा उठाते हैं। काफ़ी हमारे मित्रों ने 7,000 रुपए से प्लस सोयाबीन बेचा, 7200 7300 7,500 रुपए तक सोयाबीन के भाव लिए। उन्होंने हमारा धन्यवाद भी किया, उन्होंने अपना एहसान भी अदा किया। हमने कोई पैसा नहीं लिया, जानकारी हमने दी, एक पैसा किसी से नहीं लिया, ना ही लेते हैं। केवल एक बात कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाओ, फायदा आपका होगा, आवाज़ आपकी उठाई जाएगी, समाचार एक एक जानकारी आपको मिलेगी। परंतु आप यदि गालियां निकालते हो तो ये आपको शोभा नहीं देता। अच्छे कमेंट करना बढ़िया बात है, इससे गलत कमेंट करने से अच्छा है कि आप चुपचाप रहो। साथियों, हम एक बात बता देते हैं कि जो सोयाबीन के अंदर एक बार गिरावट देखी गई, हमने उस समय, हमारा लाइव सेशन चलता है 8 बजे से 9 बजे तक, उसमें यह बात कही कि सोया यूएस अमेरिकी बाजार में तेज है, किसी प्रकार की मंदी की हमें कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। परंतु फिर भी हमारे भारत में बाजार को गिराया गया। क्यों गिराया गया? ये इसलिए गिराया गया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के अंदर भारी बरसात होने और अच्छी फसल होने के समाचार दिए गए। ये झूठे समाचार थे। कुछ किसानों ने अफवाह फैलाई, कुछ छोटे व्यापारियों ने फैलाई, और बड़ी बड़ी कंपनियों के एजेंट तो इस बारे तैयार बैठे रहते हैं कि वो अफवाह फैलाने में माहिर होते हैं, और भाव को एकदम से गिरा दिया गया। स्टॉक का हवाला दिया गया। मैं आपको बहुत पहले वीडियो में बता चुका हूं कि मौके पर लाइन खाली होगी। जो बात हमने कह दी वो कह दी। 2026 में फसल आने से पहले 2-4 लाख टन माल सोयाबीन का बचेगा, सारा सोयाबीन पिड़ाई में जाएगा। कुछ लोगों ने कहा आयातित तेल बाहर से आ रहा, हाँ आ रहा है, मैं ये मना नहीं करता, नहीं आ रहा है, परंतु कितना आ रहा है, कितना आएगा? 5 लाख टन, 10 लाख टन, 20 लाख टन, 40 लाख टन, कितना आएगा? इस बार देश के अंदर अकेले भारत में सभी खाद्य तेलों की डिमांड को यदि मद्देनजर रखते हैं तो 3 करोड़ टन तेल की आवश्यकता पड़ती है। वो कहां से आएगा? कौन से देश में जहाज और समुद्र भरे हुए हैं कि इतने भारी भरकम तेल की बिना उत्पादन के भारत के अंदर पूर्ति कर दे? जो बरसातें नजर आ रही थी, जो सोयाबीन की फसल लहरा रही थी, हमारे कुछ किसानों ने वीडियो भेजने शुरू कर दिए हैं कि फसल डैमेज हो रही है, कमजोर हो रही है, पीलापन आ रहा है, खेत सूख रहे हैं। ये बातें तो किसी ने नहीं बताई। हमने एक मुहिम चला रखी है, काफ़ी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने एक किसानों की फसलों के नुकसान के वीडियो अपलोड करने का ग्रुप भी बना रखा है, और जो किसान अपनी फसल के नुकसान का वीडियो हमारे पास भेजता है, हम उस फसल के नुकसान के 3-4 मिनट के वीडियो के साथ उस किसान की फोटो भी लगाते हैं, थंबनेल भी लगाते हैं और अपलोड भी करते हैं, ताकि जनता को पता चले कि फसल ऐसी है। साथियों, आप वीडियो भेजें या नहीं भेजें,
आप अपनी फसल का गुणगान करें या नहीं करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, न करें, वो आपका काम है। पर तो हम एक बात कर देते हैं, हम किसानी सेवा का बीड़ा उठा कर चलते हैं और इस बारे आपको क्लियर कर देते हैं कि सोयाबीन के भाव कोई आदमी गिराना चाहता है तो ये नहीं गिरेंगे और एमएसपी से ऊपर भाव आराम से मिलेंगे। कोई चिंता और किसी प्रकार की करने की जरूरत नहीं। हाँ, भाव दब सकता है, टूट सकते हैं, ये बाजार का खेल है। ये बाजार घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं, परंतु जो एल नीनो की स्थिति दिखाई दे रही है, बरसातें कम और फसल खराबी का जो हमारे पास जानकारी आ रही है, देश में खपत और उत्पादन बढ़ रहा है। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, सोया तेल को इथेनॉल और बायो में प्रयोग करने और घरेलू खपत में खाने के लिए प्रयोग करने, दोनों चीज़ों की पूर्ति करने के लिए किसी भी देश के पास माल नहीं है। भारी भरकम देशों में गर्मी के प्रकोप से, जलवायु परिवर्तन के प्रकोप से, मानसून की अनदेखी के प्रकोप से जो फसलें खराब हुई हैं, और हमने एक बात कही थी कि 2026 के अंदर भारत में उत्पादन कमजोर रहेगा और भाव अच्छे मिलेंगे। हमने बिना सोचे समझे कोई बात नहीं की। आज प्लांट भाव 6900 रुपये से 10-20 ऊपर बिक रही है। जो सोयाबीन के लिए आप 4000 रुपये बेच रहे थे, 5000 रुपये प्लांट भाव के लिए तरस रहे थे, वो सोयाबीन 7900 रुपये तक बिकी। आगे भी बिकेगी, समय जरूर लगेगा। कल या परसों में 10,000 नहीं होगी। हमने टारगेट 7.5 के दिए, 2627 के दिए। हो सकता है 100-200 रुपये कम रह जाए, ऊपर बढ़ जाए, ये टारगेट अवश्य पूरे होंगे। साथियों, आपका अपना किसान साथी आपके लिए आवाज उठा रहा है, अनेक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है और आपसे ये गुजारिश और प्रार्थना भी कर रहा है कि यदि आप किसान को जगाओगे और झूठी अफवाहों से बचाओगे तो एक दिन किसान का भला जरूर होगा। अनेक जानकारियां सोयाबीन के बारे में, उत्पादन के बारे में, फसल के बारे में हम दे चुके हैं। सोयाबीन की बिजाई घटने के वीडियो हमने लगा दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। जब बिजाई ही घट गई तो उत्पादन कहाँ से आएगा, और जब बरसातें ही नहीं होगी तो उत्पादन फलियां कहाँ से लगेंगी। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि जो झूठा ड्रामा ये पीटा जा रहा है कि फसल उत्पादन बहुत हो जाए। अरे साथियों, हमारे भारत में प्रतिवर्ष 135 लाख टन सोयाबीन की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से सरकार के पास केवल 3 लाख टन माल बचेगा। बाकी 130 लाख टन माल कहां से आएगा, यह विचार कभी किया है? उससे पहले ही गालियां निकाल ली। मैं क्लियर कर देता हूं, किसान को बचाना है तो सहयोग करिए, सच्ची जानकारी पहुंचाइए। सोयाबीन के जितने भी किसान हैं 5 वर्ष से मरे हुए हैं, 5 वर्ष से मरे हुए थे, इस बार जिंदा संजीवनी मिली है। 4 साल का स्टॉक 1 साल में निकल गया, आगे स्टॉक नहीं है, लाइन खाली है, उत्पादन कमजोर है। माल बेचना रखना आपका काम है, सच्चाई बताना, सही बताना मेरा काम है, आवाज उठाना मेरा काम है, समर्थन करना आपका काम है। साथियों, वीडियो के आखिर में एक बात बता देता हूं, किसान होने के नाते जो मुहिम मैं चला रहा हूं, शाम को लाइव सेशन भी 8 बजे से 9 बजे तक चलता है। अनेक वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं। आपको जो कहा वो हुआ, जो कहेंगे वो होगा, ये बात आप गांठ बांध लें। माल बेचने वाले को नहीं रोक सकता और माल खरीदने की बात नहीं कह सकता। भारत सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं, माल नहीं है, देश में उत्पादन घट रहा है, 150 करोड़ जनता को पेट भरने के लिए माल चाहिए। आज तापमान 45 डिग्री महसूस किया जा रहा है। आगे आने वाला समय, जो 1-1.5 महीने का फसल आने में समय पड़ेगा, वो बताएगा कि उत्पादन कितना होगा। और उस समय तक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि माल कहाँ गया। फलियां लगेंगी, दाना बनेगा, उसके लिए मौसम अनुकूल चाहिए, पूरा पानी चाहिए। जब मौसम ही अनुकूल नहीं है और पानी पूरा नहीं है तो पत्तों से तो ट्रालियां नहीं भर सकती। सोयाबीन के पत्ते हरे देख करके कोई आदमी ये कहता है कि बम्पर उत्पादन है, तो पत्तों से ट्रालियां नहीं भर सकती। इस वीडियो को शेयर कर दें, जगा दें, समझा दें। फैसला आपका,
निर्णय आपका, ज्ञान आपका, आपके ही काम आएगा। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आगे से कोई भी हमारा किसान भाई इस तरह के गलत कमेंट नहीं करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।